आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का दूसरा सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण है। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से वृक्ष और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उन वन्य प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे, झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस को देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भींगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के सूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे, हरिण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गाथ कर जोड़ जोड़ से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वह क्रोध में भरकर भैरव नाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे प्रांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विदेह नंदनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष, बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन छिन्न हो चला है। तुम दोनों तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म प्रायण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करते बोले, सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के अंक में विवस्था पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत दुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया। वह मेरी मंजली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विदेह नंदनी का कोई
दूसरा स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, कुकुत्सकुल भूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक है। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए पाप शून्य विराध का रक्त पिएगी। राज की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था उसे आज मैं विराध पर छोड़ूंगा, जैसे ब्रजधारी इंद्र पर्वत पर अपने ब्रज छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छुटा हुआ मेरा महान बाण आज विराध के विशाल वक्ष स्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे। तत्पश्चात यह विराध चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। सियावरी रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 3रा सर्ग सुनाऊंगी।